जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हाँ, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से पिछले साल 2023 में अधिक मास श्रावण के मंथ में जुड़ी थी। तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अधिक मास जब श्रावण चल रहा था तब गुरुजी ने मुझे अपने से, वैसे तो मैं जन्मों से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन उनके गुरुजी रूप में, स्वरूप में मैं उनसे 15 अगस्त को 2023 अधिक मास श्रावण के टाइम जुड़ी थी। और मेरे पास दो सत्संग हैं बताने के लिए कि गुरुजी के मिरेकल्स कैसे होते हैं। एक बार मैंने एक कुक रखी है, तो मेरी कुक का सेकंड डे था। मैंने उसको बोला मेरे लिए ज़रा सब्ज़ी बनाओ सोयाबीन की, तो उसने बनाया। वो बना के चली गई। उसने शायद पता नहीं ठीक से ऑयल का वो कुछ किया कि नहीं किया, वो पानी ज़्यादा कम मुझे लग रहा था। जब मैं खाना खाने बैठी और जैसे हम वो अपना वो रोटी डाल के सब्ज़ी में खाते हैं, तो मुझे बिल्कुल कच्चे तेल का ये आया टेस्ट। सरसों का तेल था उसमें, कच्चा, जैसे एकदम आप तेल में डुबो के रोटी खा रहे हो वैसा टेस्ट। तो मैंने सोचा कि उसका सेकंड डे था मेरी मेड का, मेरी कुक का, तो मैंने सोचा उसको मैं कल आएगी तो उसको फीडबैक दूंगी कि तेल बहुत कच्चा था, आप पानी डाल के और बनाओ। मैंने सोचा नेक्स्ट डे बोलूँगी, लेकिन उस दिन मेरी पूरी हालत ख़राब। जिस दिन मैंने खाया आफ्टरनून में खाया, फिर नाइट को भी खाया, और इतना स्टमक एक, मतलब मुझे एक टाइप का फूड पॉइजनिंग हो गया था, क्योंकि वो कच्चा सरसों का तेल था और वो काफ़ी हीट कर रहा था, या पता नहीं क्या था, जो मुझे बहुत स्टमक एक हुआ उससे, बहुत सीवियर। तो मतलब उससे मुझे वॉमिटिंग भी होनी शुरू हो गई और लूज़ मोशन भी हो रहे। वॉमिटिंग भी उस टाइप की, मतलब कि जैसे एसिडिक, जैसे कुछ, जैसे अपने मुंह पानी वाला वाटर, मतलब पानी, वॉमिटिंग में वाटर ही निकल रहा है एसिडिक गले से बाहर। और लूज़ मोशन भी, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, लूज़ मोशन। तो इमेजिन कीजिए कि आपको लूज़ मोशन भी हो रहा है, आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, तो आपकी बॉडी कितनी डिहाइड्रेट हो गई, क्योंकि बॉडी में वाटर ही नहीं रह गया। तो ये मुझे सुबह 5 या 5 बजे से कुछ शुरू हुआ, 4 या 5 o'clock सुबह, 4 AM या 5 PM से। और मेरे को इतना पेन हो रहा था, मैं अकेले रहती हूँ यहाँ तो बॉम्बे में, तो मुझे इतना पेन हो रहा था। और मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा, क्योंकि इतना सेंटर ऑफ द स्टमक में एकदम पेन हो रहा था सीवियर। और ऐसे निकल जैसे जान जा रही हो, वैसा लग रहा था कि जैसे हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं और स्टमक एक हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। अब मैं किसको बोलूँ, नेबर को बोलूँ, मुझे हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए इमरजेंसी में भी मुझे लग रहा था अब मैं किसको डिस्टर्ब करूँ रात को 4-5 बजे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं गुरुजी के पास, स्वरूप के पास गई, मेरे घर में है। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी मैं अकेले रहती हूँ, मेरे को इतना स्टमक एक हो रहा है, और वो किस फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या हो गया है पता नहीं। मेरे पास कोई ले जाने के लिए, मेरे पास कोई नहीं है, डॉक्टर कोई भी नहीं है जो मुझे इस टाइम लेके जाएगा, और मुझे एडमिट नहीं होना, हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। आप ठीक कर दीजिए गुरुजी, आप संभालिए। और ऐसी ही सिचुएशन में मैंने जल प्रसाद, लोटे में जल प्रसाद भरा और गुरुजी के स्वरूप से उसको टच किया और मंत्र जाप किया और रख दिया। और मैं थोड़ी देर 10 मिनट्स के बाद वापस जाके, मतलब मैं ये एक्टिविटी पूरे रात भर जगी हुई हूँ, पेट दर्द हो रहा है, और फिर 10 मिनट से कुछ थोड़ी देर के बाद मैंने जाके वो जल प्रसाद लिया, वहाँ से उठाया और उसको पिया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी मतलब वॉमिटिंग मुझे 5-6 बार हो चुकी थी 1 घंटे के अंदर, 1 या 2 घंटे से, और लूज़ मोशंस वो भी 5-6 बार, वो भी 5-6 बार, मेरी ये हालत थी। मैंने जल प्रसाद जब गुरुजी के पास रखा
और गुरु जी के स्वरूप को टच करके रखा वो लोटा, और फिर बाद में मैंने उसको कंज्यूम किया। उसके बाद मेरी वॉमिटिंग स्टॉप, और मैं और मैं बेड में लेटे लेटे जब तक मैंने गुरु जी के पास से वो लोटा रखा हुआ था, मुझे ये याद नहीं है कि वो मैंने जल प्रसाद मॉर्निंग में उठ के पिया या उसी टाइम 10 मिनट के बाद पिया, पता नहीं, लेकिन मैं बेड में लेट के गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे को लूज़ मोशन स्टॉप हो गया। लूज़ मोशन और वॉमिटिंग कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है बाथरूम जाने का, वॉश बेसिन में जाके खड़े होकर वॉमिट करने का। मुझे वो फिर मैंने मंत्र जाप से मेरा ये कंट्रोल हो गया। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट वापस रात को वही टाइम में रात को पहन के सो गई, मंत्र जाप कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे सुबह तक ठीक कर दो कैसे भी। मंत्र जाप करते करते मेरे को कोई वॉमिटिंग नहीं आई, कोई लूज मोशन नहीं हुआ। फिर सुबह उठ के आई थिंक मैंने सुबह ही उठी थी और मैंने गुरुजी का स्वरूप के सामने जो लोटा रखा था वो जल लिया। उसके बाद मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब सबसे मेन तो मुझे मंत्र जाप और गुरुजी का जल प्रसाद करने के बाद मुझे एक बार भी वॉमिटिंग और टॉयलेट इंस्टेंटली बंद हो गई। मतलब मैं कुछ भी रेमेडीज़ अपना रही थी, मुझे कुछ नहीं को क्योर कर रहा था, इंस्टेंटली मेरी स्टमक एक और ये बंद हो गई। और मुझे लग रहा था अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, उनके पास एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, कौन लेके जाएगा, एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, ये वो। मैंने गुरुजी को स्वरूप के सामने रात को बैठ के बोला, गुरुजी आप मुझे ठीक करो, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इस टाइम एडमिट नहीं होना है, हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, एंटीबायोटिक्स नहीं खाने, फालतू का खर्चा होगा, आप गुरुजी मुझे ठीक कर दीजिए। और इंस्टेंटली मंत्र जाप करने के बाद मेरा दोनों रिवर्स हो गया, ना वॉमिटिंग आई उसके बाद, ना मुझे पेन, ना तो मुझे लूज मोशन हुआ। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ऐसे टाइम पर बचाया जब मैं घर में अकेली थी और कोई मुझे असिस्ट करने के लिए नहीं था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग है कि मेरे को एक बार रात को लेटे लेटे एकदम से नेक की जो पीछे जो बोन होती है बिल्कुल उधर एकदम से जैसे ना स्ट्रेन आ गया हो। मतलब मैंने सोचा कि मैं ना टर्न हुई ना कुछ ही, मतलब या थोड़ा सा टर्न हुई होंगी, बट मैं बिल्कुल भी अपने राइट साइड पे मुड़ नहीं सकती थी। फिर जिससे भी मेड भी आई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैंने उससे बात भी किया, तो दूसरे साइड रिवर्स होके उससे बात करी गर्दन पकड़ के। और मेरा ऐसी हालत थी कि अगर उठना भी है तो गर्दन को सपोर्ट करके, ऐसे वॉशरूम जाने के लिए भी मुझे इतनी जैसे कोई आफत आ रही हो ऐसा था कि गर्दन के पीछे हाथ रख के ही मैं उठ पा रही थी। और इतना पेन स्ट्रेन हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ। उसमें भी फिर मैंने गुरुजी के कैसे तो वो रात निकाली। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग उठ के गुरुजी के स्वरूप के पास बिना नहाए धोए मैं गुरुजी के पास सामने बैठ के बोल रही, गुरुजी प्लीज़ मुझे ये स्प्रेन आ गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बहुत ज़ोर से नेक हिलाओ तो पेन हो रहा है, तो आप प्लीज़ ठीक कीजिए। और फिर मैंने सोचा कि अब ये टाइम पे मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस पे मैं मेरी ट्रांसपोर्टेशन लूँगी या चल के भी जाऊँगी, तो वो मूवमेंट से भी मेरे को इतना पेन हो रहा था कि मुझे लगा ओ शिट, अब ये क्या होएगा, कैसे ठीक होएगा। सॉरी गुरुजी मैंने ये वर्ड्स बोलने के लिए। तो फिर मैं गई, तो मतलब मैं जाके बेड पे वापस लेट गई, और मेरे को इतना पेन हो रहा था कि मेरे मूवमेंट ही राइट साइड पे नेक का नहीं हो रहा था। मुझे लगा डॉक्टर के जाएंगे तो वो जो नेक में वो ये पहनाते हैं जो कफ, जो क्या कहते हैं उसको, जो गर्दन में पहनाते हैं, वो जाने के लिए भी डॉक्टर जाने के पास मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मुझे चलना पड़ेगा, वापस पेन होएगा। गुरुजी को बोला, मेड आई तो उसको कहा कि स्प्रे लेकर आना केमिस्ट से, और स्प्रे मारा। मैं तब तक गूगल करी थी कि नेक स्प्रेन या स्ट्रेन जो नेक में होता है कितने दिन में जाता है। वो लिखा था कि हाँ इट विल टेक 1 वीक 2 वीक, कहीं मंथ भी लग सकते ये वो। और वो एकदम बिल्कुल जो नेक की जो बोन है उसको पॉइंट ही पता नहीं चल रहा था कि कहाँ हुआ है जहाँ मैं ठीक से स्प्रे मारूँ, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रहा था 1 दिन तक तो स्प्रे मारने के बाद। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ स्प्रे मारूं, क्योंकि पॉइंट ही पता नहीं चल रहा है। तो मैंने जैसे दबा के देखा तो बिल्कुल ना ये नेक की जो मेन जो नेक का जो सेंटर पॉइंट होता है ना वहाँ पे, क्योंकि कंधे के साइड के जो आँख होता है ना वहाँ पे नहीं। तो
फिर भी आप स्प्रे मार सकते हो या समझ सकते हो कि हाँ इधर पेन हो रहा है। वो बिल्कुल कि आपका जो गर्दन का जो नेक ऐसा आप घुमाओगे तो आपको वो पेन फील ही होगा, क्योंकि वहीं से गर्दन घूमती है। तो गुरुजी से प्रे किया मैंने कि गुरुजी आप संभालो, क्योंकि ये मुझे डर लग रहा है कि अभी कैसे ठीक होएगा। मेरे तो कुछ बॉडी मूवमेंट्स ही नहीं कर पा रही हूँ, वॉशरूम जाने के लिए भी आफत आ रही है। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया गुरुजी से प्रे किया और फिर वो एक स्प्रे था वो लगाया। तो और तब मैंने एक सत्संग सुना था, यूट्यूब में पढ़ा था कि कुछ आ रहा था कि तिले 3 दिन भारी है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और लिटरली 3 दिन मैंने मैसेज पढ़ा था 3 दिन तेले भारी है, संभल के रहना। और वही उसी दिन हुआ, थर्सडे से लेकर सैटरडे तक मेरी ये हालत थी। बाद में वो वापस ठीक हुआ। बाद में वापस मैंने यूट्यूब पे एक मैसेज देखा 2 दिन और भारी है, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक ये चला, संडे को ठीक हुआ। फिर बाद में जिस दिन मैंने पढ़ा तेरे 2 दिन और भारी है, तो मंडे ट्यूसडे वापस थोड़ा सा पेन तब तक था, मतलब नेक नीचे करूँ गुरुजी को ऐसे नेक हाथ जोड़ के जब हम सिर झुकाते उसमें भी पेन हो रहा था। मैंने बोला देखो गुरुजी अभी भी पेन बाकी है। तो वापस 2 दिन तक थोड़ा सा हल्का सा पेन रहा, बाद में पूरा चला गया। तो जो मैं सोच रही थी कि पता नहीं अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो गर्दन में मुझे वो पट्टा लगाएगा या कुछ, क्या कितने दिन में ठीक होगा, ऐसे बैठना पड़ेगा। तो हाथ उठाने में भी एक साइड से दर्द हो रहा था कि मैं हाथ लेके, मतलब क्लिप भी, बाल बांधने के लिए क्लिप भी अगर यूज़ करो तो उसमें भी पेन हो रहा था। तो लेकिन जैसे मुझे वो मैसेज दिख रहे थे गुरुजी की 3 दिन तेरे लिए भारी है, तो 3 डेज़ में फर्स्ट तो वो मेजर क्योर मीन्स 80% वो 3 दिन में के बाद क्योर हुआ। बाद में एक दिन छोड़ के संडे पे मंडे और ट्यूसडे में बाकी जो 20% था वो भी क्योर हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के जो मेरे घर में है, कि शुक्राना गुरुजी आपने मुझे इतने सीवियर 2 हेल्थ इश्यूज से बचाए, क्योंकि मैं घर में अकेले रहती हूँ और मेरे लिए किसी भी नेबर को अप्रोच करना ये कि मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो, वो भी दोनों ऐसी सिचुएशन जो इमरजेंसी टाइप के थे। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा बचाया कि मैं इतना थैंक्स करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मुझे ऐसे सिचुएशन से बचाने के लिए, कि ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं इंस्टेंट रिलीफ, जो हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ गुरुजी ने मेरे को दिया। और जल्दी से जल्दी जो सॉल्व कर सकते हैं गुरुजी, वैसे गुरुजी ने मेरी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक किया। और काफ़ी बार मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी वाइट कबूतर के रूप में, थोड़ा ब्लैक वाइट कबूतर बटरफ्लाई के रूप में। तो काफ़ी बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से क्लोज़ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे से बोलने में कुछ भी गलती हुई हो गुरुजी तो मुझे क्षमा करना, माफ़ कर देना अपनी बेटी समझ के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हम सबको ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना जी, सुंगत जी। मैं पंकज सेठी मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं संगत जी आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले सत्संग में भी कहा था आप सबसे कि मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है और मैं पिछले 24 साल से हैवी डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ। तो बीच में थोड़ा टाइम पहले कम हो गई थी, तो अभी 2 दिन पहले जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरे घर वालों ने पता नहीं उनसे क्या बात की कि मेरा हैवी डोज फिर से स्टार्ट हो गया है। जैसे कि गुरुजी की कृपा से
मैं कई बार उन्होंने मुझे मौत के मुंह से वापस निकाला। और जैसे कल दो दिन पहले मैं अपनी बहन के घर में गया था संगत जी, बहनें साथ में रहती हैं फिलहाल, तो वहाँ अलग अलग तरीके से मेरा निरादर हुआ। वो कहते हैं ना संगत जी, खिला पिला के मुंह पे जूता मार के निकालो घर से किसी को, वो हालत मेरे साथ हुई। तो मैं कल रात को वहाँ से आ गया, खाना भी नहीं खाया था। और जब रात को आया मैं, तो गुरुजी से मेरी टेलीपैथी तो चलती ही रहती है। तो गुरुजी कहते हैं तू फिक्र मत कर। मैंने कहा ठीक है। घर पहुंचा मैं रात को लगभग 10:30 बजे। घर आके मैंने हाथ पैर धोए और गुरुजी के आगे अगरबत्ती लगाई, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। वक्त नहीं देखता, समय नहीं देखता, ये भी नहीं देखता कि मैं नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ। बस जब मेरा दिल करता है मैं गुरुजी की पूजा करता हूँ। जो भी चीज़ मेरे पास मौजूद होती है उससे करता हूँ, क्योंकि वो मेरे महादेव हैं और मैं अपने भोलेनाथ को बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मैं लेटा हुआ था तो गुरुजी ने कहा जाके तेरे फ्रिज के ऊपर बिस्किट पड़े हैं, खा ले। तो मैंने कहा जी गुरुजी। मैं गया, 2-3 पैकेट बिस्किट के लिए वो खाए। तो कह रहे थे चाय बना ले। मैंने कहा अब चाय पीने की अब मेरी इच्छा नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने, मैं ही लेटा हुआ था, नींद तो आ नहीं रही थी, सोच में था संगत जी। तो गुरुजी ने कहा मुझसे जा फ्रिज खोल के देख। तो मैंने फ्रिज खोला गुरुजी, संगत जी, तो नीचे वाले खाने में काली थैली में कुछ आम पड़े थे। मैंने देखे और मैं बंद करके फ्रिज वापस आ गया। आके फिर सत्संग सुनने लगा, मंत्र जाप करने लगा, सुनने लगा मोबाइल पे, क्योंकि मेरा टीवी तो खराब है, एलईडी। सोच में पड़ा था क्या करूं क्या नहीं करूं, रात कैसे कटेगी। फिर गुरुजी ने डांटा मुझे कि मैंने तेरे को फ्रिज खाली खोल के देखने के लिए थोड़ी कहा था, आम निकाल, उसमें आम निकाल और आम खा। और ये तब हुआ संगत जी जब रात के 2-2:30 बज रहे थे और मैं अनिल अग्रवाल जी का सत्संग सुन रहा था तीसरी बार। तो मैं गया फ्रिज में से, मैंने आम निकाले 2, थोड़ी देर रखे, सत्संग भी सुन रहा था, तब तक उनकी ठंडक कम हो गई थी। फिर जी मैंने वो आम खाए, थोड़ा सुकून मिला। दशहरी आम थे, मीठे बढ़िया आम। ये सब गुरु जी की मेहर है। उसके बाद जी मैं आया, बेड पे लेटा रहा, मैंने बीड़ी जलाई, स्मोक करने लगा और सत्संग सुन रहा था अनिल जी का, जो कि इत्तेफाक से वही सत्संग मैं तीसरी बार सुन रहा था गुरु जी की कृपा से। और 2-3 दिन से मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेनू नया कर मैं ब्लेस करन जा रहा। तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं संगत जी, कि जैसे कि पहले सत्संग में मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे पास नौकरी भी नहीं है, बिजनेस भी ठप पड़ा है।
तो एक घर तो अभी उन्होंने दे दिया मुझे, भाड़े का घर है, अच्छा है, ठीक है, जैसा भी है। आगरवाड़ी में है जहाँ मैं पहले रहता था, चाल में अलग से है, मतलब घर जैसे चौल सिस्टम होता है वैसा नहीं है। बाहर से कोई देखेगा तो बोलेगा एक नॉर्मल झोपड़ा है, लेकिन बंगला है ये, गुरुजी की कृपा से। तो अब गुरुजी कह रहे हैं मैं तन नया कर ब्लेस करण वाला हाँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही संगत जी कैसे होगा ये। और एक और मैसेज मेरे को फिर से आया है संगत जी कि हुण तेरे कार शहद दी वर्षा हो सी। जैसे कि पहले भी एक बार शहद वर्षा हो चुकी है घर में, जो मैंने बताया था कि मेरा पूरा टीवी जो है वो भर गया था शहद से, शहद की बूंदें लगी हुई थी, चिपकी हुई थी। तो देखते हैं अभी क्या होता है संगत जी। और मैं बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ संगत जी पहले से, भूख लगती नहीं है, ख्याल रखने वाला कोई है नहीं, अकेले रहता हूँ। और उधर मेरा मन लगता नहीं है दोनों बहनों के बीच में, क्योंकि माँ भी होती है वहाँ पे, और जब कलेश होता है तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मुझे कलेश बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो कोई बड़ा परेशान हूँ अभी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और एक 4-5 दिन से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, जॉब के लिए, सिंगिंग के लिए, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनमें। तो एक एसएस एंटरटेनमेंट है मलाड में, यहाँ मुंबई में मलाड एक जगह है, वहाँ से उन्होंने कहा था कि भाई अपना डिटेल भेजो। तो मैंने 2-3 दिन पहले भेजा था और कहा था कि 2 फोटो भेजो, 2 फोटो भी भेजी थी। तो अभी वहाँ से जो है मैसेज आया है, मैंने अभी देखा, थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा कि भाई आपको मलाड अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। उस मैसेज में लिखा था 25,000 से 35,000। और मेरी मेडिसिन ऐसी चालू है संगत जी कि मैंने कल सुबह लगभग 3:30-4 बजे दवाई ली थी। उसके बाद मैं सो गया थोड़ी देर बाद, संगत अनिल जी का सत्संग सुनने के बाद, और फिर सीधा आँख खुली दोपहर को जब टिफिन आया, तो गहरी नींद में था, मैंने टिफिन उठाया, लिया, अंदर लेके आया, रोटी और भुर्जी खाई, दाल और चावल छोड़ दिए और फिर सो गया। फिर सीधा रात को उठा, फिर टिफिन आया, उठा टिफिन लेके आया, तो नॉनवेज था उसमें, मैंने खाया। और फिर 2-3 दोस्तों का फ़ोन आया हुआ था संगत जी, तो उनसे बातें की खाना खाने के बाद। तो अब आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा संगत जी। अब मेरे लिए आगे गुरुजी का क्या आदेश है, मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जाने अनजाने में भी गलतियां अवॉइड करना चाहता हूँ जो पास्ट में मुझसे हुई थी। मैं नहीं चाहता कि
मैं ऐसा कोई भी काम ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरे गुरुजी मेरे से नाराज हो जाए। क्योंकि मैं तो गुरुजी के साथ कब से कह रहा हूं कि मुझे अपनी शरण में बुला लो, मैं नहीं और जीना चाहता। पर मेरे कहने ना कहने से क्या होता है संगत जी, वो तो रब है, महादेव है, देवों के देव महादेव है। वो जो चाहेंगे वही होगा। और मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ जन्म से। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है संगत जी। तो पहले एक बार मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि मैनू तेरी धीर की चिंता है। वो तो सच बात है, मुझे भी बहुत चिंता है। और रही बात वाइफ की संगत जी, तो उसको तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो बस यही प्रार्थना है गुरुजी से कि मेरा फिर से घर बसा दे। अभी 14 तारीख को मेरा जन्मदिन है, परसों 14 जुलाई। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे जिंदगी में, क्या चमत्कार होते हैं। क्योंकि संगत जी मुझे कोई भी चीज़ जब से जन्म हुआ है तब से अभी तक कोई भी मुझे चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। मुझे हर चीज़ को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, और उसमें मुझे कोई गम नहीं है। क्योंकि अभी 14 जुलाई को मैं 49 का हो जाऊंगा संगत जी, और अभी तक सिर्फ झटके ही खा रहा हूं। बस इतना ही कहना चाहता था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव जी, जय माता दी गुरु जी। मैं मंत्र जाप से एंड करूंगा अपना सत्संग संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी का, आप सभी संगत जी का लख लख शुक्राना। बस यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा गुरुजी से कि सभी संगत को खुशियां मिले, उनके दुख दूर हो, उनके बिछड़े हुए उनको वापस मिल जाए, खुशियां हों उनके घर में, सबके घर में। जय गुरु जी।